नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपने सहयोगी अमित पंडीर के साथ। 4 दिन से जो है उत्कर्ष 2021 चल रहा था, आज उसका लास्ट दिन है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो है बताई और उसके अलावा कल्चर एक्टिविटीज़ हुई। रात को जो है सिंगर्स यहाँ पे आए, उन्होंने परफॉर्म किया। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है यूआईटी के डायरेक्टर। हम उनसे भी जो है जानेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और आने वाले भविष्य में किस तरह के कार्यक्रम जो है इनके द्वारा करवाए जाएंगे और किस तरह की फैसिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे मिलेगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे नमस्कार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान यूआईटी ने जो ये 4 दिन का यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कनक्लेव और साथ में यूआईटी उत्कर्ष 2021 का जो आयोजन किया, इसके पीछे जो मार्गदर्शन रहा और जो उच्चतम स्तर का जो नेतृत्व रहा, वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। माननीय कुलपति की प्रेरणा से हम इस कार्यक्रम को करने में सक्षम हुए, सफल हुए और इसमें जितना भी हमें इसमें माननीय कुलपति की तरफ से जो सहायता की और सहयोग की ज़रूरत थी, वो उन्होंने 100% उसमें यूआईटी का सहयोग किया। और उस सहयोग के साथ हम जो यूआईटी के अंदर यूआईटी के जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य की रूपरेखा को बहुत सुदृढ़ करने के लिए हम सफल हुए। और इसमें जो बाहर से हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो आए, उनका लाभ का भी हमें मिलने वाला है। जो उन्होंने एश्योरेंस दी है, उस एश्योरेंस के साथ हम यूआईटी के बच्चों की भलाई की आगे बढ़ेंगे। और इस 4 दिन के इस कनक्लेव में और उत्कर्ष के कार्यखंड में हमने 11 एमओयू किए और जो 11 एमओयू किए वो काफ़ी हमें उससे लाभ मिलने वाला है यूआईटी के लिए। और सबसे बड़ा हमें जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो कौशल विकास निगम है, उसके महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील ठाकुर ने एक एश्योरेंस हमें दी घोषणा के माध्यम से कि 4 करोड़ रुपए की सहायता हिमाचल विकास निगम यूआईटी के लिए करेगा। वहाँ के उपकरण और वहाँ की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए जो उन्होंने एक सहयोग की राशि प्रदान करने का जो कार्य किया, वो बड़ा यूआईटी के लिए बहुत लाभप्रद है। और यूआईटी इसका सहयोग लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। और माननीय कुलपति ने अपने जो उद्घाटन सत्र था, उसमें हमें एक और आदेश किया है कि आप शीघ्र ही हिमाचल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और साथ में यूआईटी के विद्यार्थियों के लिए एक प्लेसमेंट ड्राइव को खींचें, करें। तो उसके लिए भी माननीय कुलपति के आदेश का हम पालन करेंगे और मार्च 2022 से पहले पहले हम उस कनक्लेव को पूरा करेंगे। प्लेसमेंट कनक्लेव जो है उसको पूरा करेंगे। और साथ में हमारे यूआईटी की जो अलुमनाई एसोसिएशन है, जो अभी हम इस मंथ में उसको पूरा कर रहे हैं, उसको भी हम इनके मार्च या अप्रैल में एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट उसका करेंगे, जिसमें हम जितने भी यूआईटी के 21 वर्ष के इतिहास के जो जितने भी विद्यार्थी बाहर निकले, कई अच्छी कंपनीज में सीए हुए हैं, तो उनको भी हम इसमें इनवाइट करेंगे और एक बड़ा मेगा इवेंट करेंगे, जिससे विद्यार्थी जो यूआईटी के विद्यार्थी हैं उनको एक लाभ मिलने वाला है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज यहाँ आई थी, कितनी जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने आपके साथ एमओयू साइन किया है और भविष्य में कितनी और कंपनियां जो है यहाँ यूआईटी के अंदर आएगी, क्योंकि बच्चों को प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। क्योंकि उच्च स्तर की शिक्षा जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इकलौता ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे हिमाचल प्रदेश की है। तो किस तरह से जो है आने वाले भविष्य में आप इसको सोच रहे हैं, किस तरह से करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमने जो हमारा यूआईटी का जो प्लेसमेंट सेल है, वो इतना सुदृढ़ है कि हमारे बच्चे जो हैं वो लगभग जितने बच्चे इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए या प्लेसमेंट के लिए अपीयर होते हैं, लगभग सारे सेलेक्ट हो जाते हैं और सारे सबको जॉब मिल जाती है। लेकिन अब हम उसका जो लेवल है उसको एनहांस करना चाहते हैं और एनहांस करने के लिए उनका पैकेज बहुत अच्छा हो, यानी कि वर्ल्ड लेवल के स्तर पर, तो हम उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमारी इंडस्ट्रीज आई थी लगभग 36
इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनमें से हमने 11 MOUs किए हैं। लेकिन भविष्य में हमारी ऐसी योजना है कि जो ये हमने MOU किए केवल ये कागजों में न रहे, इसमें हम एक्शन प्लान तैयार करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके जो जो भी इससे बेनिफिट बच्चों के लिए हो सकता है उसको लेंगे। और आने वाले समय में हम 5-6 महीने के अंतर काल में, ये इस कालखंड में जो आने वाला है 5-6 मंथ्स का, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे स्तर के MOU की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे बच्चों का जो पैकेज है वो भी काफ़ी हाई हो जाए और साथ में उनको अच्छी कंपनी जो वर्ल्ड लेवल की MNC है उसमें प्लेसमेंट के काफ़ी अच्छे अवसर मिल जाए। जी सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, 2 साल कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी बंद रही है, तो आपके टीचरों को ऑनलाइन क्लासेस में कितनी चुनौतियां आई, और जब बच्चे वापस स्कूल आए कहीं ना कहीं देखा गया है कि बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई से हट गया था, तो कितनी चुनौती जो है आप लोगों के सामने थी? 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो उसके तुरंत बाद UIT हिमाचल प्रदेश का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जिसने 6 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। यानी कि उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन उस समय में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में केवल UIT ने पहल की, जबकि बाकी जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उन्होंने हमारे से बाद वो क्लासेस स्टार्ट की। तो हमारी UIT की फैकल्टी ने बहुत रात दिन मेहनत करके हर चीज़ को लर्न करके उसमें एक परिपक्वता हासिल की है, और उसके साथ साथ हमने बच्चों के जो विकास की एक राह थी उसमें कोई अड़चन कोविड-19 की वजह से आने नहीं दी। और जो प्रैक्टिकल्स का जहाँ तक संबंध है, तो हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक IIT बॉम्बे और IIIT हैदराबाद की तरफ से एक लैब, वर्चुअल लैब्स तैयार की गई है। हमने उस वर्चुअल लैब के माध्यम से बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराए और किसी इस संदर्भ में उनको कोई भी कमी नहीं आने दी। तो इस संदर्भ में भी UIT काफ़ी आगे रहा। जी, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, कितने बच्चे जो है UIT में पर ईयर यहाँ पे इस UIT में एडमिशन लेते हैं, और कितने बच्चे जो है पास आउट होके यहाँ से निकलते हैं? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। UIT जब स्टार्ट हुई तो इसका नाम UIIT था, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब केवल एक विषय के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था, तकनीकी संस्थान को, और ये सितंबर 2000 से शुरू हुआ और 2013 तक एक विषय था, एक ब्रांच थी। 2013 में हमारे पास दूसरी ब्रांच हमने ऐड की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उसके बाद 2019 में दोबारा मैं दोहराना चाहूँगा, माननीय कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की जो विस्तारवादी नीति है और विकासवादी नीति है उसके तहत यानी कि 3 ब्रांचें और इसमें ओपन की गई, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांचें शिमला शहर के अंदर कहीं नहीं थी। तो इनके आने से यानी कि जो हमारे पास स्मार्ट सिटी के जो कंसेप्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास एक अच्छे ऐसे इंजीनियर्स तैयार हो जाएंगे जो जिसमें कंप्यूटर साइंस के, IT के और सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन 5 ब्रांचों के विद्यार्थी कम्बिनेट होकर के हम उस कार्य को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाने में सक्षम होंगे। जी सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपके पास स्पेस है, उसके आधार पे जो है आप नई बिल्डिंग के लिए भी जो है आपने आवेदन किया होगा, तो अभी कितनी चुनौतियाँ जो है आपको करनी पड़ती है, क्योंकि पास स्पेस कम है, तो इसमें कितनी चुनौतियाँ जो है आपके पास आती है? हाँ, जब ये UIIT शुरू हुआ था 2000 सितंबर 2000 में, तो हमने किसी एक ब्लॉक के अंदर 1-2 कमरों से स्टार्ट किया था। लेकिन 3-4 सालों से हमारे पास, लगभग 2014 से हमारे पास इसका अपना एक अलग से भवन है UIT का, और इस भवन में हम लगभग, अभी तो हमने 3 ब्रांचें और एडजस्ट कर ली हैं। तो इसके साथ UIT का जो कैंपस है इसके साथ हमारे पास लगभग 52 बीघास की लैंड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की है। तो उसमें माननीय कुलपति ने एक काफ़ी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, और निकट भविष्य में हम जल्दी ही उसमें एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग जो है एकेडमिक ब्लॉक और जो बच्चों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जो बात की जा रही है वो भी रहेगा। और फैकल्टी के लिए माननीय कुलपति ने कहा है कि फैकल्टी के लिए भी एक हम ब्लॉक तैयार करेंगे जो उनके लिए इंडिपेंडेंट रूम्स देने की जो बात कही है। साथ में जैसे आपने प्रश्न किया कि इसमें अभी तक हमारे पास इनटेक कितनी है, तो हर ब्रांच में हमारे पास 60 की इनटेक है।
तो और इस तरह हमारे पास लगभग अब 1250 के लगभग बच्चे हैं इस सेमेस्टर तक। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक 3 जो ब्रांचें नई हमने ऐड की हैं वो उनकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनल ईयर उसमें आएगा। तो अब हमारा फर्स्ट बैच आउट जो होगा इसका 3 ब्रांचों में वो 2023 में होगा। तो उस टाइम हमारी 5 ब्रांचें पूरी कंप्लीट रहेंगी, तो लगभग तब तक हमारे पास लगभग 1500 बच्चों की संख्या यूआईटी के अंदर रहने वाली है। जी सर, मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि यूआईटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कितना फ़र्क रहता है, क्योंकि बच्चे जो आज की डेट में ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की ओर जा रहे हैं और जिस तरह से जो है सरकारी की ओर कम खींच रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये भी हम आपसे ज़रूर जानें। क्योंकि आज का जो ये युग है कम्युनिकेशन का, जो टेक्नोलॉजी का ये युग है, इसमें हर इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे के पास, बच्चे के माता पिता के पास, अभिभावकों के पास मौजूद है। इंटरनेट के थ्रू हर जानकारी है। तो इसमें जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सरकारी है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, वो तभी चल पाएगा जब उसकी फैकल्टी और उसकी जो मैनेजमेंट है वो बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए कटिबद्ध होगा। अगर बच्चों की भविष्य जहाँ जहाँ भी ठीक रहेगी, करने वाली मैनेजमेंट रहेगी, वहाँ पर बच्चों के लिए बच्चों की संख्या की कमी नहीं हो सकती। तो यूआईटी जो है इस चिंता के साथ लगा, इस चिंतन और मंथन के साथ लगा कि बच्चों का वेलफेयर हो। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास 5 ब्रांचें हैं, तो इन 5 ब्रांचों में कोई भी कमी नहीं एडमिशन्स की। जैसे हम कई बार एग्जांपल देते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का, प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम कर रही हैं। तो यूआईटी है तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक अंग है, हिमाचल सरकार का एक अंग है, एक संस्थान है, लेकिन हमें इसमें काम करने की जो स्पिरिट है यूआईटी की, वो एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह है। तो इसलिए हमारे पास इसमें एडमिशन्स में कोई कमी नहीं है और ना ही यूआईटी इस कमी को आने देगा निकट भविष्य में भी। और साथ में यूआईटी में हम जो जैसे माननीय कुलपति महोदय का आदेश है कि हम इसमें एमटेक बिहार ब्रांच में स्टार्ट करें और पीएचडी भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी सेशन से। तो सर, एक जो एचपीयू जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है मंडी में भी खुलने जा रही है, तो कितना भार जो है कम होगा इस यूनिवर्सिटी पे, कैसे देखते हैं आप इसको? यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बढ़ने से काम तो किस क्षेत्र में कम होता है, लेकिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चे जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उससे ऐसे संस्थान बनाने अति आवश्यक है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश जो है आप देना चाहेंगे बच्चों को? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संदेश यही है कि यूआईटी बच्चों के हितों की रक्षा करेगा और बच्चों के भविष्य के लिए रात दिन चिंतन करके हम यूआईटी के बच्चों को पराए बच्चे नहीं समझते, हम अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करके, जैसे हमने अपने बच्चों के लिए हम चिंता करते हैं, उसी चिंता के साथ हम यूआईटी के बच्चों की चिंता करते हैं और उनके भविष्य जो है वो हमारा भविष्य हम उसमें समझते हैं। तो ये मेरा ये संदेश है कि बच्चे यूआईटी पर विश्वास करें, भरोसा करें और भरोसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ बढ़ करके उनके उत्थान और उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए हम उनका सहयोग करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी